चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान। अलीपुर द्वार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला। उपद्रवियों ने दिलीप घोष की कार का शीशा किया चकनाचूर, काले झंडे दिखाकर किया विरोध। हमले पर बोले दिलीप घोष, 2021 में जनता देगी मुंहतोड़ जवाब। हमले पर बंगाल बीजेपी आग बबूला। कोलकाता समेत कई शहरों में पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बांकुड़ा में बीजेपी युवा मोर्चा ने NS-60 किया जाम। दिलीप घोष पर हमले के बाद बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कानून व्यवस्था पर जताई चिंता, नहीं बने रहेंगे मूक दर्शक। हल्दिया में विवादित बयान के बाद दिलीप घोष पर हुआ हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं को दी थी हाथ पैर तोड़ने की चेतावनी। दिलीप घोष पर हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का ममता सरकार पर वार, कहा लगातार हो रही है राजनीतिक हिंसा। बहुत ही गंभीर विषय है जिस तरीके से आज दिलीप घोष जी के कॉन्वॉय के ऊपर हमले किए गए, लेकिन ये कोई नई बात बंगाल में है नहीं। ये ममता बनर्जी का यही उनका USP है। पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी समर्थकों की बैठक में आपस में सिर फुटवा हुआ, कई गाड़ियां फूकी, जमकर मचाया उत्पात। सिलीगुड़ी में पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे 40 बीजेपी समर्थकों को किया गिरफ्तार। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल, कहा बिहार के नतीजे से बौखला गई है ममता सरकार। हवा पश्चिम बंगाल में चल चुकी है और इसी वजह से बौखलाहट में डरी हुई दीदी निर्दोष नागरिकों के खून की होली खेल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी से बौखलाई टीएमसी, कहा मौत पर सियासत करना बीजेपी का काम। चुनाव से पहले टीएमसी को लग सकता है बड़ा झटका, ममता के भरोसेमंद शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने का कयास। बिहार में सरकार के गठन पर एनडीए की आज अहम बैठक, नीतीश कुमार के नाम पर लग सकती है मुहर। नतीजों के बाद पहली बार बोले नीतीश कुमार, बैठक में तय होगा सीएम का नाम, नहीं किया दावा। ये एनडीए की बैठक में तय होगा ना, ये तो एनडीए की बैठक होगी, उसमें ना निर्णय होगा कि एनडीए का कौन नेता होगा। नीतीश ने चिराग पर साधा निशाना, कहा एलजेपी ने काटे जेडीयू के वोट, चुनाव में नुकसान का कर रहे हैं आकलन। जीत कराए नए विधायकों से मिले नीतीश कुमार, आगे की रणनीति पर की चर्चा। जेडीयू विधायकों से बैठक के बाद नीतीश की बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग, सरकार के गठन पर चर्चा। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद तेजस्वी ने चुनाव नतीजों में धांधली का लगाया आरोप, कहा जनादेश गठबंधन के साथ। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में। चुनावी नतीजे को लेकर तारिक अनवर ने अपनी ही पार्टी को घेरा, बोले कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन से नहीं बनी महागठबंधन सरकार। मांझी की पार्टी ने एनडीए में जताया पक्का भरोसा, बोले मांझी आखिरी दम तक जारी रहेगा समर्थन। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की सेहत और दुरुस्त करने की कोशिश, आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत 2.5 लाख करोड़ का दिवाली गिफ्ट। वित्त मंत्री ने कहा लॉकडाउन के बाद तेजी से पटरी पर लौट रही है अर्थव्यवस्था। राष्ट्रहित से ऊपर विचारधारा ठीक नहीं, जेएनयू में विवेकानंद की मूर्ति के अनावरण के बाद बोले पीएम मोदी। कभी भी किसी भी स्टेटस को ऐसे ही एक्सेप्ट न करें। म्यांमार में चुनाव जीतने पर पीएम मोदी ने दी आंग सान सूकी को बधाई, कहा आपसी रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद। गुजरात के कच्छ में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, सरहदी इलाके के सरपंचों को किया संबोधित। अमित शाह ने विकास उत्सव 2020 का किया शुभारंभ, इस मौके पर सीएम विजय रूपानी भी थे मौजूद। अमृतसर में कृषि बिल के खिलाफ किसानों का विरोध जारी, काले झंडे के साथ काली दिवाली मनाने का ऐलान। कांग्रेस नेता सचिन पायलट कोरोना पॉजिटिव, सीएम ने जल्द ठीक होने की कामना की। सचिन पायलट के कोरोना संक्रमित होने पर सिंधिया का ट्वीट, कहा जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से करता हूं कामना। दिवाली पर दीप उत्सव से आज जगमगाएगी अयोध्या, राम की पैड़ी पर प्रज्वलित होंगे 5.5 लाख दिए। लेजर शो की रोशनी से सजेगा सरयू का किनारा, दिखाई जाएगी पूरी रामायण। उत्सव के मौके पर अयोध्या में सीएम योगी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी होंगे मौजूद। 11,000 दियों से सजेगा राम जन्मभूमि परिसर, रामकथा पार्क में भरत मिलाप और राज्याभिषेक का कार्यक्रम।
सुबह 10 बजे 11 रथों पर निकलेगी भगवान राम के जीवन की झांकी। दिल्ली में 24 घंटे में 7,053 नए केस, 104 मरीजों की गई जान। दिल्ली सरकार ने होम आइसोलेशन वाले कोरोना मरीज के लिए मोबाइल ऐप किया लॉन्च। ऐप से मिलेगी तुरंत ई एम्बुलेंस की सुविधा। दिल्ली में इस बार घरों में ही करनी होगी छठ पूजा। कोरोना को देखते हुए घाटों पर भीड़ जुटने पर पाबंदी। छठ पूजा को लेकर दिल्ली में सुलगी सियासत। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच छोटी दिवाली पर बाजारों में खरीदारी करने उमड़ी भीड़। देश में 24 घंटे में करीब 48,000 नए मामले, 550 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में करीब 5,000 नए मामले, कुल मामले 17,31,000 के पार। यूपी में पिछले 24 घंटे में 1,400 नए मामले, 5,03,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार में आई कभी 24 घंटे में 451 केस, अब तक 1,093 मौत। गुर्जर नेता किरोड़ी लाल बैंसला भी कोरोना पॉजिटिव। बुधवार को सीएम गहलोत से की थी मुलाकात। बिहार के हाजीपुर में जौहरी की लूट के बाद मारी गोली, धनतेरस पर दुकान बंद करके लौट रहा था कारोबारी। बाराबंकी में पकड़े गए 3 शातिर लुटेरे, लूट का मोबाइल और नकदी जब्त। जोधपुर में एक और शख्स हनी ट्रैप का शिकार। महिला ने आपत्तिजनक फोटो खींचकर की 20 लाख का डिमांड। गोंडा में आबकारी टीम पर गांव वालों का हमला, पुलिस ने 8 को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में दुकान लगाने पर भिड़े 2 गुट, जमकर हुआ पथराव, 3 घायल, हिरासत में आधा दर्जन। आगरा में रेप आरोपी की हिमाकत, मजिस्ट्रेट के सामने ही महिला पर फेंकी तेजाब। कानपुर में अपराधियों की फर्जी जमानत लेने वाले 11 बदमाशों को पुलिस ने धरा, 4 के खिलाफ हत्या के मामले। मुजफ्फरनगर में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, 1 धरा गया, 1 फरार। मुरादाबाद में बैटरी चोर गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे, चोरी की बैटरियां बरामद। मुरादाबाद में अस्पताल में भिड़े 2 गुट, तोड़फोड़ और उत्पात का वीडियो वायरल। धर्मशाला में फिल्म अभिनेता आसिफ बसरा ने की खुदकुशी। शुरुआती जांच में आसिफ बसरा के डिप्रेशन में होने का खुलासा, कुत्ते के पट्टे से फांसी लगाकर दी जान। दिल्ली सटे गुरुग्राम में दलित युवती से प्रेम विवाह करने पर युवक की हत्या, बेरहमी से पिटाई के बाद मौत। उत्तरी त्रिपुरा में पुलिस ने जब्त किए बांग्लादेश से लाए गए सोने के बिस्किट, करीब 15 लाख की कीमत। यूपी के बुलंदशहर में गोली मारकर युवक की हत्या, पुलिस की गिरफ्त से दूर है आरोपी। पानीपत में जहरीली शराब से मौत के केस में आरोपी पर कसा शिकंजा, मुख्य सप्लायर सहित 3 गिरफ्तार। उत्तराखंड के मसूरी में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, खाई में गिरी पर्यटकों की गाड़ी। हरियाणा के पानीपत में हैंडलूम के शोरूम में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट लगने से हादसे का शक। दिल्ली सटे ग्रेटर नोएडा में युवक के साथ मारपीट, छत से फेंका नीचे, हालत गंभीर। फतेहपुर में वाहन चेकिंग के दौरान होमगार्ड और सिपाही ने फौजी से की मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। दिल्ली के गांधीनगर में 3 मंजिला कपड़े की दुकान में भीषण आग, करीब 20 दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, लाखों का माल खाक। इमारत में नीचे थी दुकान, बाकी 2 मंजिल पर था कपड़े का गोदाम। हादसे के वक्त गोदाम में कोई नहीं था मौजूद। छपरा में गैस सिलेंडर फटने से हादसा, 40 घरों में फैली आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में तेल मिल में लगी आग, कोई हताहत नहीं, आग की वजह की जांच जारी। हावड़ा के शिवपुर में जूट मिल में भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद पाया काबू। धनतेरस पर वाराणसी के अन्नपूर्णा मंदिर का खुला खजाना, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। पुणे की एंडोटेक ने लॉन्च की कोरोना किलर डिवाइस, आईसीएमआर और एनआईवी से है प्रमाणित। अब 70% क्षमता के साथ उड़ान भरी गई एयरलाइंस कंपनियां, सरकार ने दी मंजूरी। रांची की महिला ने केबीसी में जीता 1 करोड़, एयरपोर्ट पर नाजिया नसीम का जोरदार स्वागत। आगरा में पुलिस ने शुरू की कोरोना जागरूकता मुहिम, गाइडलाइन पालन करने की अपील। स्पाइस जेट एयरलाइन पर मंडराया बंद होने का संकट, लगातार तीसरी तिमाही में हुआ नुकसान। गोदरेज ग्रुप ने शुरू की फाइनेंस कंपनी, होम लोन के लिए तय की 6.69% की ब्याज दर। अलीबाबा के ऑनलाइन सेल में प्रति सेकंड बुक हुए $5.83 लाख, आधे घंटे में बिक्री 4.25 लाख करोड़ रुपए के पार। वॉलमार्ट और अमेजन से टक्कर लेने के लिए फेस्टिव सीजन में जियो मार्ट का चुनिंदा सामानों पर ऑफर, मिल रही है 50% तक छूट।
कोविड-19 से होटल इंडस्ट्री का हुआ बुरा हाल। जनवरी सितंबर के बीच हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का प्रति कमरे का रेवेन्यू 53% गिरा। ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर काबू की कोशिश, दिसंबर तक फिर लॉकडाउन। फ्रांस में थोड़ी सुस्त पड़ी कोरोना की रफ्तार, पीएम ने कहा लॉकडाउन में ढील पर ना बरते लापरवाही। अमेरिका की नई सरकार में दिखेगी हिंदुस्तान की ताकत, जो बाइडेन ने 20 से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों को अपनी टीम में दी जगह। लंदन में थाने की बिल्डिंग को तेज रफ्तार कार ने मारी जोरदार टक्कर, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ISIS ने लीड जेद्दा धमाके की जिम्मेदारी, ब्लास्ट में कई लोग हुए थे जख्मी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।